तो यार एक चीज जो काफी स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं अभी कि रिसेशन की वजह से या जो भी कारण है उसकी वजह से उनकी अभी प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं लग रही है। तो एक तो जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये हो रहा है उनके लिए भी वीडियो रिलेवेंट है, और जो बच्चे ऐसे हैं जो यार छोटे हैं थोड़े, अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में या इवन जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर वरीड कि भाई फ्यूचर में अपना क्या होगा, आई थिंक दिस इज रिलेवेंट फॉर बोथ ऑफ देम। तो कुछ अपने थॉट्स में दूंगा। तो पहली बात ये क्यों हो रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल पर 4 साल पहले जाओगे तो मैंने 2020 में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये सेम चीज प्रेडिक्ट की थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ करियर माइट नॉट बी दैट रिलेवेंट आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। हालांकि अभी 4 साल ही हुए और ये दिखने लग गया है। तो उस समय लोगों ने काफी उड़ाई भी थी कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है, स्टिक टू जेई यू इडियट, तुम्हें कुछ नहीं आता है, राइट। बट उसमें काफी क्लियर मुझे कुछ ट्रेंड्स दिख रहे थे कि भाई क्यों होगा ऐसा। तो मैंने उसमें 2-3 बातें बोली थी। पहला ये कि एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि उस समय भी जीपीटी के कुछ इनिशियल फॉर्म्स आ चुके थे एंड आई इवन टॉक्ड अबाउट देम इन दैट वीडियो, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा यार, देख लेना, ठीक है। तो एक ये कारण था। दूसरा ये कि कई सारी कंपनीज अपने वर्क को आउटसोर्स कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन एवरीथिंग दैट आई डू, ठीक है। तो हमारे 2 या 3 बिजनेस चलते हैं। पहला तो एकेडबूस्ट, वही अपना एडटेक वाला, उसका काम भी काफी सारा एक फॉर्म को आउटसोर्स्ड है, हम कोई फुल टाइम इंजीनियर्स हायर नहीं करते हैं। दूसरा मेरा बिजनेस कंसल्टिंग का काम जो भी एक प्लेटफॉर्म पर आउटसोर्स्ड है। और तीसरा अपना कुछ सॉफ्टवेयर का भी काम रहता है। मेरे 1-2 एआई के सॉफ्टवेयर हैं जो अगेन वो काम भी अपना आउटसोर्स्ड ही रहता है, या हम किसी और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के थ्रू कर देते हैं। कुछ छोटा मोटा यस डेवलपमेंट रहता है तो वो यूजुअली मैं खुद ही कर देता हूँ, या समटाइम्स आई हायर अ फ्रीलांसर और समथिंग लाइक दैट। तो फुल टाइम एम्प्लॉइज बहुत ही कम कंपनीज रख रही है, केवल एमएनसीज मोस्टली रख रही है। बाकी जो इवन जो छोटे स्टार्टअप होते हैं दे आउटसोर्स देयर वर्क टू सम सॉफ्टवेयर। और बात आउटसोर्सिंग की केवल नहीं है, आप ये देखिए कि आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे जेपियर हो गया या वर्डप्रेस हो गया या मेलचिम्प हो गया। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए। जो पहले काम होता था उसके लिए 10 इंजीनियर रखने पड़ रहे हैं, वो काम एक इंजीनियर कर सकता है या फाउंडर खुद ही कर सकता है। तो इसलिए कई सारी इंजीनियरिंग पोजीशंस वहां एम्प्टी हो रही हैं। अब एमएनसीज में क्या हुआ, एमएनसीज ने अभी एआई को और इन चीजों को बहुत अडॉप्ट किया, प्लस उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने बहुत ज्यादा लोग हायर किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा उन्होंने कट डाउन किया है। आई थिंक अभी कुछ न्यूज भी आई थी कि दैट गूगल में 30,000 लोगों को निकाला जाएगा। तो ये तो रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन इस पे मैं आपको एक अच्छी बात भी बताता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अभी नीचे ही जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए कि जैसे इंजीनियर्स की हायरिंग कुछ ऐसे चल रही थी, ठीक है, और जरूरत थी लेट से ये बेस लाइन की जरूरत थी, लेट से मतलब इस रेट पर इंजीनियर्स की हायरिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ साल लोग ऐसे कर रहे थे। तो अब ये इन्होंने कम कर दिया और यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये धीरे धीरे राइज होगा बेस लाइन पे, जब तक नहीं आए तो आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में डिमांड बढ़ेगी। तो जो बच्चे अभी सोच रहे कि हमें तो इंजीनियरिंग करनी ही नहीं चाहिए या फर्स्ट सेकंड ईयर में सोचे क्या होगा, या इवन जो बच्चे अभी दे हैव ग्रेजुएटेड एंड दे हैव नॉट गॉटन सम जॉब और समथिंग, आई थिंक अगले 4-5 साल में आपको वापस एक रिकवरी दिखेगी, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। मतलब अभी आई थिंक बहुत ज्यादा ही मार्केट, जैसे स्टॉक में नहीं होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा डिप हो जाता है फिर वापस चढ़ता भी तो है ऊपर, आई थिंक वैसा कुछ रहेगा। तो इस तरह डिमांड यस कम रही है, बट आई थिंक आफ्टर 2-3 ईयर्स और इवन आफ्टर मे बी 1 ईयर इट विल गो बैक टू द नॉर्मल लेवल, ओके। लेकिन अब इसके साथ एक रियलाइजेशन भी हमें जरूरी है कि जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा हमने तो 25 लाख रुपए की डिग्री कर ली तो आ जाएगी 50 लाख कभी ना कभी, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जस्ट बिकॉज आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी इसका जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मिले, है ना। तो आपको खुद को उस कैपेबल भी बनाना बहुत जरूरी है। तो आप पहली बात रिलाय करना बंद कर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग कि यू आर रिलाइंग कि अच्छा मेरे पास तो डिग्री है तो मेरी तो जॉब लगी जाएगी, मैंने तो आईआईटी कर ली तो मेरी लगी जाएगी। आई नो सम पीपल इवन फ्रॉम आईआईटीज हु आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड या गेटिंग प्लेस्ड एट वेरी लो पैकेजेस। मतलब जो बंदा यूजुअली 50-60 लाख पे जाता है, कुछ लोग वैसे हैं जो 10-15-20 लाख की एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द डिमांड एंड सप्लाई थिंग गोइंग ऑन, राइट। कि उतनी सप्लाई ही नहीं है जॉब्स की, तो लोग सस्ते जॉब्स भी लेने पड़ रहे हैं। और जिनकी 8-9 एलपीए की लगती थी वो लोग की लगी नहीं है, या 3-4 एलपीए की ले रहे हैं, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कोई रिलायबिलिटी नहीं है एंड थोड़ा अपने पे डिपेंड होना आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वर्क्स, तो सबसे पहली चीज जो वर्क करती है क्लियरली कि बीइंग रियली गुड, ठीक है। मतलब आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हो देन देयर इज नो चांस दैट यू कैन बी अनएम्प्लॉयड। जिस आदमी के हाथ में हुनर होता है ना भाई, वो हमेशा बहुत अच्छा करता है। तो आप जिस भी फील्ड में हो, यू कुड बी अ कंटेंट क्रिएटर, यू कुड बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कुड बी अ कंसल्टेंट, यू कुड बी एन इंजीनियर, व्हाटएवर द हेल यू आर, इफ यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू देन नोबडी इज गोइंग टू लेट गो ऑफ यू। क्योंकि देखिए जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तब कंपनीज को भी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन रखना होता है। तो अगर कोई बंदा बहुत अच्छा है अपने काम में और वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कंपनी को, देन दे विल नॉट, वो तो और उसको ज्यादा पैसे देकर रखने के लिए करेगी, भाई बाकी सब लोग चले जाए तुझे यहाँ रहना है, समथिंग लाइक दैट, राइट। एंड जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो लोग अच्छे नहीं है, जो लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आप खुद सोचो ना, आपकी अगर एक कंपनी होती और
आपका सेल्स कम हुआ है इस साल क्योंकि रिसेशन है या जो भी है, राइट? तो आप ऐसे बंदे को रखोगे जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है कंपनी में, या फिर और एक ऐसा बंदा है जो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे ही रखा हुआ है, पैसे खा रहा है, एक तो टाइम भी गलत चल रहा है, पैसे अलग खा रहा है, वो तो आप उसको निकाल दोगे ना, राइट? ऑब्वियसली बात है। सो बी रियली गुड एट व्हाट यू डू, ठीक है? एंड सेकंड थिंग विच रियली वर्क्स एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी इज टू बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है? अब सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है? तो देखिए, दो तरह से आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। फर्स्ट इज दैट यू रिलायंट ऑन अदर पीपल, जो मोस्टली ट्रेडिशनल पाथ है। जैसे सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे हम अपने टीचर्स पे रिलायंट है कि वो हमें ग्रेड्स देंगे। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे हम अपने प्रोफेसर्स पर कहीं ना कहीं रिलायंट है, ग्रेड सिस्टम पर रिलायंट है कि अरे यार हमें अच्छी ग्रेड मिल जाए, लाइक यू आर द वन हु इज रिक्वेस्टिंग पीपल टू गिव यू गुड मार्क्स वट एवर। फिर आप प्लेसमेंट सेल पर रिलायंट है कि अरे आप प्लीज प्लेसमेंट दे दो। पहला तो ये एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड हो सकता है, जैसे स्कूल तक तो मैंने भी यही किया था, लेकिन कॉलेज में मेरा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि भाई कॉलेज में मुझे ग्रेजुएट होने से पहले आई हैव टू कलेक्ट अ सर्टेन अमाउंट, 1 करोड़ रुपीज के आसपास था, कि इतना अमाउंट मुझे इकट्ठा करना है 4th ईयर तक। क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि अगर मेरे पास उतना अमाउंट हो जाए देन आई डोंट हैव टू टेक अप अ जॉब। क्योंकि IIT-BCS में था तो वहां पे यूजुअली 50 लाख से कम को फेलियर ही माना जाता है, और आई वॉज द काइंड ऑफ स्टूडेंट जिनकी उतनी जॉब लगती है। उस समय जमाना भी अलग था, ठीक है? तो 50-60 LP मुझे पता था अपनी लगेगी अगर हम प्लेसमेंट में जाते हैं। तो मैंने पूरा टारगेट बना लिया कि प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, मतलब हम खुद ही अर्न कर रहे हो एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन बिजनेस। दैट वाज अ की थिंग दैट आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से ही। तो मेरा पूरा ये रहता था कि यार फाइनल ईयर तक आई हैव टू समहाउ कलेक्ट 1 करोड़ रुपीज एंड आई शुड बी अर्निंग एटलीस्ट 10 लाख रुपीज अ ईयर और 1 लाख रुपीज अ मंथ फ्रॉम सम काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब ये टारगेट था। अब ये टारगेट मैंने बहुत पहले अचीव कर लिया था, 2nd-3rd ईयर के आसपास ही कर लिया था मोस्टली, और उसके बाद तो बहुत ही अच्छा मेरा बिजनेस चल गया था, इसलिए आई डिडंट सिट फॉर प्लेसमेंट्स। लेकिन वो जो अमाउंट मैंने सेट की थी कि 1 CR प्लस 1 लाख पर मंथ इनकम, तो 1 CR से आपको लगभग 1 लाख पर मंथ के आसपास पैसिव इनकम आ जाती है स्टॉक या उन सबसे, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 लाख पर मंथ इन हैंड कैपिटल, जो यूजुअली पैकेजेस में नहीं मिलता है इतना। तो अगर आप खुद से उतना कर पा रहे हो तो आपको प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं, आपको रिलायंट ही नहीं ना इस चीज पे। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? प्लेसमेंट से नहीं खराब है, मुझे क्या मतलब, अपनी तो लग गई, अपना तो काम हो गया, राइट? तो यू शुड ट्राई टू बिकम सेल्फ रिलायंट टू सम लेवल। तो इसलिए अगर आप अभी छोटे हो थोड़े, आप अभी अंडर 20 एज के हो, या अभी आप 1st-2nd ईयर में हो, आप कोशिश करो कि आप अपना खुद का किसी प्रकार का अर्निंग स्टैब्लिश करो, ठीक है? आप फ्रीलांसर बन सकते हो। सबसे पहले अच्छे बनो यार किसी काम पे। इफ यू बिकम रियली गुड एट समथिंग, पीपल विल पे यू नो मैटर व्हाट, ठीक है? पीपल विल पे यू, पीपल विल एम्प्लॉय यू, पीपल विल हायर यू एज अ फ्रीलांसर। लोग आपके साथ धंधा करेंगे इफ यू आर रियली गुड। लोग, पता है, मुझे लगता है लोगों की दिक्कत ये है यहाँ पे कि लोग अच्छे हैं नहीं किसी चीज में, उनको पैसे चाहिए बस, आता कुछ है नहीं, बस पैसे मांगने पहले आ जाते हैं। जैसे मेरे को याद है यार, मैंने बंदे को हायर किया था किसी काम के लिए, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। मैंने उसको एक बोनस भी पे किया। मैंने उसको बोला भाई यार तूने इतना अच्छा काम किया तो ज्यादा ले जा भाई, ठीक है? बिकॉज इफ समवन इज रियली गुड पीपल विल रिवॉर्ड यू, क्योंकि द वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय मीडियोकर पीपल एंड इफ यू कैन बी अ स्टैंड आउट, आप फ्लरिश करोगे, राइट? सो बी वेरी गुड एट व्हाट यू डू एंड फिर आप अपनी खुद की कोई इनकम स्ट्रीम बनाने पर ध्यान दो। आप कुछ स्किल सीखो। आपने जैसे आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, डिजिटल मार्केटिंग, आप गूगल एड्स में बहुत अच्छे हो, आप SEO में बहुत अच्छे हो, आप ईमेल कॉपी राइटिंग में बहुत अच्छे हो, आप वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो, ऐप डेवलपमेंट में अच्छे हो, आप ML मॉडल्स या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई चीज आई है, इस तरह की चीज में किसी चीज में अच्छे हो आप, तो उस चीज को सीखो, उसके बारे में लिखो, लिंक्डइन वगैरह पे डालो, उसके बारे में दबा के गिटहब रेपोज पे कंट्रीब्यूट करो, इस तरह की चीजें करके अपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। लेट योरसेल्फ बी हर्ड, लेट पीपल डिस्कवर यू, लेट पीपल फाइंड यू बाय डूइंग दिस थिंग्स। ट्विटर पे लिखो यार ये चीजें करो, ठीक है? आप मेरे ट्विटर पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं लिखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो वहां पे लोग फॉलो भी करते हैं, देखते भी ये बंदा क्या कर रहा है, और उससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता रहता है, ठीक है? तो अब आपके पास इस तरह की एक ऑडियंस है, इस तरह की एक आपके पास नाम होगा ना, आपके पास अपने आप क्लाइंट्स आएंगे कि भाई यार हमारा भी काम कर दो, ठीक है? तो ऐसे कर करके आई थिंक 3rd ईयर तक 4th ईयर तक 1 लाख रुपीज पर मंथ की फ्रीलांस टाइप की इनकम बनाना बहुत पॉसिबल है, ठीक है? और आप चाहो तो कोई डेवलप भी कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट वगैरह, आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है? आप कोई मार्केटिंग या इस तरह की कोई एजेंसी बना सकते हो, है ना? बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, लोग बस करते नहीं है। तो थोड़ा सर्च करो यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे क्या हम अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करें, क्या क्या बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं, आपके लिए क्या फिजिबल, उस पर वर्क करना चालू करो। आप खुद की इनकम जिस दिन स्टैब्लिश कर लोगे ना, आपको रिलायंट ही नहीं होना पड़ेगा इन सब पे, प्लेसमेंट वगैरह पे। एंड आई थिंक ये बहुत कम लोग कर रहे हैं इंडिया में, बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है? जबकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप US में देखिए तो वहां पे अब सब लोग मूव कर चुके हैं, मतलब वहां पे अब लोग जॉब कल्चर से धीरे धीरे गिग कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। गिग कल्चर मतलब कि आप जॉब में नहीं हो, आप खुद की इनकम पे हो, जैसे फ्रीलांसर हो, या आपकी एजेंसी है, या आपका कोई प्रोडक्ट है,
समझ रहे हो? इट कुड बी अ फ्रीलांसर, इट कुड बी एन एंटरप्रेन्योर, समथिंग इन बिटवीन। और मैं यहाँ पे ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ कि फंडिंग उठा के वेंचर कैपिटल चलाओ, वो सब नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खुद का कोई सिंपल सा धंधा बिल्ड करो जो तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख रुपए पर मंथ तक की इनकम दे। उसके बाद आप खुद फिगर आउट कर लोगे, ठीक है? जस्ट गेट टू दैट 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम, लर्न सम स्किल एंड ट्राई टू बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। मैं और वीडियोस बनाऊंगा आगे कि कैसे आप अपना खुद का कुछ कर सकते हो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर देना फॉर फ्यूचर। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए तो अभी हमने न्यू ईयर ऑफर हम लाए एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी पे, जो मेरा अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है। तो वो आपको केवल 999 रुपीज की फीस में मिल रहा है, ठीक है? तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको 13-14 तरह के स्किल सीखने को मिलते हैं। कोडिंग आ गया, डीएसए आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डिजाइन आ गया, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पे सिखाई गई है, ठीक है? एट अ वेरी गुड प्राइस। मतलब एक कोर्स यूजुअली 2-3 हजार का बिकता है, लेकिन हमने सारे कोर्स एक ही जगह पे केवल 999 में 7 जनवरी तक आपको डिस्काउंट पे है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। भाई इतनी वैल्यू फॉर मनी चीज है ना, आप इतनी चीजें सीखोगे, प्लस हर चीज में सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आप लिंक्डइन पे आप उसको वो भी कर सकते हो, आप लिंक्डइन के साथ इंटीग्रेट, ठीक है? तो वो डिस्प्ले भी अच्छा लगेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होगी। और भाई 999 रुपए की तो आप कभी कभी पार्टी कर लेते होगे खुद की, उतने में आपको इतना बढ़िया रिसोर्स मिल रहा है जिससे आप सीखोगे और ये चीजें कर पाओगे। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।